Dear student, very good morning to all of you. I am Dr. Ravin Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamini Devi Group of Institution Indore. I wish to teach you today through this lecture number 9. हो गया तुम्हारा 30 20 2 मिनट रुकिए बेटा, स्क्रीन शेयर करना है। I am just sharing the screen. I have been seen yesterday factorial function, that is the product of n or factors or n factor you can say, and we can define the factorial function with the help of general common difference h. ये क्या हो रहा है आप लोग? ये मैंने कल आपके क्लास में समझाया था, फिर इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किया था। फाइनाइट डिफरेंस का यूज हम लोग फैक्टोरियल फंक्शन का यूज फाइनाइट डिफरेंस को कैलकुलेट करने में करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था और इसमें 2 स्टेप आपको बताई थी, पर उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन सभी को मैंने समझाया था स्टेप बाय स्टेप्स। आज हम अदर डिफरेंस की बात करेंगे। दूसरे जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं उनकी भी हमें जरूरत होती है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन हायर डिफरेंस निकालने में इस प्रोसेस से टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए हमें दूसरे डिफरेंस ऑपरेटर को हमें सीखना होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंट ऑपरेटर आ रहा है डिफरेंट टाइप का, वो है शिफ्टिंग ऑपरेटर। दिस इज मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर, जिसको अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इसका रोल केवल ये होता है कि ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन को कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज कर देता है। जस्ट कॉमन डिफरेंस की वैल्यू से ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है। वही आप लोगों को दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ई ऑफ एफ एक्स, कोई भी एक्स का फंक्शन, कोई भी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है, उसका यदि हमें फर्स्ट ऑर्डर का शिफ्टिंग ऑपरेटर की वैल्यू निकालना है, तो उसकी जो वैल्यू निकालने का तरीका है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन को जस्ट एच से इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, और जब आपके पास सेकंड डिग्री का निकालना है तो उसमें 2h हो जाता है, 2h से इंक्रीज कर देते हैं। इसी बात को अपन, हाँ बोलिए सर, पीपीटी नहीं दिखाई दे रही सर। क्या सर? हाँ सर, पीपीटी दिखाई नहीं दे रही सर। आपकी पीपीटी शो नहीं हो रही है तो पीपीटी ओपन, तो मैंने तो शेयर किया है बेटे, देखो आप लोग जरा एक मिनट। स्क्रीन तो शेयर है सर, लेकिन आपने अभी पीपीटी ओपन नहीं करी शायद।
नहीं कर दिए मैंने। सर पीपीटी ओपन नहीं है, स्क्रीन शेयर है आपकी, लैपटॉप स्क्रीन दिख रही है वैसे। सर आपने पीपीटी ओपन नहीं करी अभी। एक मिनट रुको, आप फिर से न्यू शेयरिंग करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए, सर पीपी रुको रुको जरा। यस सर, सर यस पीपीटी अब शेयर दिख कर रहा? दीजिए सर। अब दिखा? यू आर, नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा सर। क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को तो मेरे पास जो ऑप्शन है मैंने उसी से किया है इसको शेयरिंग। नो सर, आपकी स्क्रीन तो शेयर हो गई सर, लेकिन पीपीटी ओपन नहीं है। पीपीटी तो ओपन है यार बेटा मेरे सिस्टम में। सर सर थोड़ा इसमें अभी कुछ आना, नहीं दिखा रहा है सर। आवाज मत करिए। क्या भाई साहब, थोड़ा आधा घंटे की बात है ना। ये 2 मिनट जरा। सर आप फिर से कीजिए सर स्क्रीन शेयर। अब दिख रहा है? यस सर, आप दिख रही है सर। अच्छा आप दिख रहा है। रुक जाइए ना, अभी 1 मिनट रुकिए। यस सर, विजिबल है सर। दिख रहा है? ये स्क्रीन दिख रहा है? यस यस सर, यस दिख रही है सर। तो यहाँ तक हमने आपको ये बता रहा था, स्टार्टिंग कर देता हूँ फिर से आपके सामने। ये आपका पहला जो डिफरेंस ऑपरेटर आता है, जो नॉर्मल डिफरेंस ऑपरेटर से स्लाइटली डिफरेंट है, जिसको अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका यदि हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर शिफ्टिंग डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस एच, वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज कर देते हैं। और यदि हमें इसको दोबारा कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, जब आप इस कंसेप्ट को दोबारा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एच और जुड़ जाएगा, एक और एच जुड़ जाएगा इसमें, तो ये आपका सेकंड डिफरेंस कहलाता है। जैसे अपन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर क्या सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकलता है, तो फर्स्ट ऑर्डर निकला उसको अपन आगे अप्लाई करते हैं। ठीक सेम तरीके से ये आपका फर्स्ट ऑर्डर शिफ्टिंग ऑपरेटर है, इसको यदि अपन दोबारा अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को, तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करना मतलब एच की वैल्यू प्लस करना, तो ये हो जाएगा x प्लस 2h। इसी बात को अपन n डिग्री के लिए जनरलाइज कर देते हैं, e की पावर n हो जाती है आपकी, इन जनरल e की पावर n आप f ऑफ x हो जाता है आपका f ऑफ x प्लस nh। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑफ nth ऑर्डर। n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब n का मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ये इसका इस ऑपरेटर का दूसरा इंपॉर्टेंस है, मतलब ये इसका एडवांटेज है। अभी जो हमने पहले 2 ऑपरेटर पढ़े थे उसमें उसका जो ऑर्डर है वो नॉन जीरो होल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन जो ये शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो पावर होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, मतलब ये कोई भी रियल वैल्यू के लिए वैलिड है। इसलिए हमने ये नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करा है, इसलिए इस शिफ्टिंग ऑपरेटर की हमें जरूरत पड़ी है। Am I right? श्रेयांश, कुणाल, यस सर। समझ में आया ये इसका एडवांटेज समझ में आया कि ये क्यों हमने पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है कि कोई भी दूसरे रियल वैल्यूज के लिए हमें फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो हमने अभी पहले 2 ऑपरेटर पढ़े थे फॉरवर्ड के और बैकवर्ड के, वो थोड़ा इंटरप्ट कर रहे थे, उसकी वैल्यू हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें कोई कंफ्यूजन थे। इस वजह से हमने ये नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया है। और भी हमें एक और भी ऑपरेटर यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा है, जो मैं आपको सेकंड पार्ट में इसी सेक्शन में बताने जा रहा हूं। तो दी इनवर्स ऑपरेटर, अभी यदि अपन को जैसे वही इनवर्स लिखा है इसमें, मतलब पावर अपन ने -1 ले लिए,
तो इसलिए मैंने आपको -1 के लिए बता दिया। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यदि 1/2 दी है तो 1/2 हो जाएगी, 3/2 है तो 3/2 हो जाएगी। इस तरह से हम शिफ्टिंग ऑपरेटर को किसी भी ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसको हमने -n के लिए भी बता दिया आपके लिए, a की पावर -n ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x - nh। अब इसके बाद का जो दूसरा ऑपरेटर आता है वो दूसरा ऑपरेटर है जिसको अपन एवरेजिंग ऑपरेटर बोलते हैं। एवरेजिंग ऑपरेटर के लिए ग्रीक लेटर म्यू यूज किया जाता है। ये जो एवरेजिंग ऑपरेटर होता है उसके लिए हम लोग ग्रीक लेटर म्यू यूज करते हैं। इसका हम फर्स्ट ऑर्डर समझ लेते हैं, फिर इसी को जब हमें बार बार अप्लाई करना होगा तो हम लोग इसको रिपीट करेंगे। ये रहा आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर का एवरेजिंग ऑपरेटर का कंसेप्ट। कॉमन डिफरेंस हमें दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अपन h लेंगे। हम ये रूल क्या करता है, 1/2 कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर ये जो दो वैल्यू है फंक्शन की हम निकालेंगे, एक h/2 करके प्लस h/2 करके उस वैल्यू ऑफ फंक्शन में और माइनस h/2 करके, इन दोनों का सम करके इसका मीन लेंगे। तो इसका जो मीन होता है जिसको आप एवरेज बोलते हैं, तो इसलिए इस ऑपरेटर को एवरेज ऑपरेटर बोला गया, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू का एवरेज निकालता है। कौन से फंक्शन की वैल्यू, x प्लस h/2 और x माइनस h/2। एम आई राइट? एवरेज ऑपरेटर क्यों बोला गया, समझ में आया सभी को? Yes, sir. क्योंकि इसमें एवरेज हो रहा है। अब आ रहा है हमारे पास तीसरा Yes, टाइप sir. का ऑपरेटर जिसको अपन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बोल रहे हैं। आपके सामने इसके नाम से क्लियर है कि ये सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और डिफरेंस तो होगा ही चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो ये रहा आपके सामने इसका फर्स्ट ऑर्डर का कंसेप्ट, जिसको अपन कैपिटल ग्रीक लेटर डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा होता है ग्रीक लेटर जिसको अपन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बोला जाता है। ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन को h/2 करता है। जो वैल्यू आपने निकाली है उसमें से आपको x माइनस h/2 करके उसके साथ इसमें डिफरेंस लेना है, सबट्रैक्ट करना है। तो जो जब इस तरह की वैल्यू आती है इसको अपन कहा जाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब हमने in the difference calculus, delta, forward difference operator and shifting operator are regarded as the fundamental operators, and delta and mu can be expressed in terms of this. अब हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर्स को अपने वेल नोन ऑपरेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जिससे हमें ये रिलेशंस, यूजफुल रिलेशंस मिलते हैं इन ऑपरेटर के बीच में। तो सबसे पहला यूजफुल फॉर्मूला है, रिलेशन होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर शिफ्टिंग ऑपरेटर -1। फिर दूसरा आता है, ये इसको क्या बोलते हो, कोई आप में से कोई मुझे बताएगा? ये जो ऑपरेटर है इसको आप क्या बोलते हैं अर्पित? ये जो दूसरा आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है? इस ऑपरेटर को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 माइनस e की पावर -1। -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें f ऑफ x माइनस h सबट्रैक्ट होता है। कॉमन डिफरेंस जो वैल्यू होती है वो सबट्रैक्ट होती है और फॉरवर्ड डिफरेंस में प्लस में होती है इसलिए। और अभी के अभी मैंने आपको अभी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर अभी जस्ट बताया आपको। आप इसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर का कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर 1 माइनस 1/2। एम राइट? फिर इसके बाद हमने इसके पहले आपको एवरेजिंग ऑपरेटर बताया। एवरेजिंग ऑपरेटर निकाल सकते हैं, 1/2 तो कॉमन है, e की पावर में h/2 इसलिए 1/2। फिर इसके बाद प्लस है, एवरेज वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू का एवरेज है, तो e की पावर -1/2 और e की पावर 1/2 दोनों का एवरेज लिया गया है। फिर इसके बाद हम आ रहे हैं इन ऑपरेटर के बीच में आपस में क्या और रिलेशन होता है, ये एडिशनल है। हाँ बोलिए, बोलिए हरिओम, टेल मी, क्या कहना चाह रहे बेटे? बोलिए, आप में से कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ कहना चाहता है? ये आपका सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन से इन ऑपरेटर्स के बीच में। ये क्या होता है, जरा
सोच के बताएंगे आप सभी लोग। ये है फॉरवर्ड डिफरेंस बराबर ई को बोलते हैं शिफ्टिंग डिफरेंस और लैम्ब्डा बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। तो जब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस को शिफ्टिंग और बैकवर्ड डिफरेंस के टर्म्स में लिखना होगा तब आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस बराबर शिफ्टिंग ऑपरेटर इनटू लैम्ब्डा इज बैकवर्ड डिफरेंस, या बैकवर्ड डिफरेंस को पहले लिख लिया बाद में शिफ्टिंग लिख लिया, एक ही बात है। और जब हमें इसको सेंट्रल डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करना है तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे डेल्टा इंटू ई की पावर 1/2। और इसके बाद फिर लास्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आ रहा है जो कि हमें सेकेंड यूनिट में बिल्कुल डेफिनेटली लगेगा, वो होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर का डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ क्या संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड डी का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, अभी तक पढ़ते हैं। कैपिटल डी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, जिससे जो डिफरेंशिएशन होता है उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये आपका कैपिटल डी जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन जिसको आप बोलते थे अभी तक। और अभी जस्ट आज इस कोर्स की तुलना में इसमें इसके कंपैरिजन में आपने फर्स्ट यूनिट में इन और नए ऑपरेटर के बारे में समझा। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी कैपिटल ई बराबर ई की पावर एच इंटू डी। अब हम इस इन रिलेशन पर बेस्ट एक क्वेश्चन करना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजफुल क्वेश्चन है, जिससे आपको इन ऑपरेटर की यूटिलिटी समझ में आ जाएगी। और फिर मैं एक और इसकी यूटिलिटी आपको सेकंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ये रहा हमारा इस पर बेस्ट क्वेश्चन, इस लाइन पर बेस्ट क्वेश्चन है हमारा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। हमें ये प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ऑफ ई रेज टू एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन दिखे आप समझ जाइएगा इसमें कौन कौन से ऑपरेटर इन्वॉल्व हैं, उसको जरा रिकॉल कीजिए। ये क्या होता है, ये ग्रीक लेटर डेल्टा होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का सिंबल, और नीचे जो लिखा है ये क्या होता है, ई का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर, और ई की पावर एक्स तो आप जानते हैं क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ठीक है, करते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेट अस सॉल्व। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई, पहले आप देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका पहले एनालिसिस कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग ट्रिक्स। फॉर दिस कंसीडर, हम क्या कर रहे हैं, इसमें से जो बड़ा फैक्टर है इसकी वैल्यू पहले सॉल्व करके निकाल रहे हैं। तो डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स को आप लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर आपका एज इट इज हो जाएगा, और ई की पावर नीचे है प्लस में तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ इंडेक्स से माइनस हो जाएगी, इंटू ई की पावर एक्स। अब इसके बाद जरा आप लोग बताएंगे ई की पावर -1 मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑफ -1 ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। आपको मैंने एक जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है, इसी को देख के आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ई की पावर एन ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीज बाय एन इंटू एच। वही चीज इसमें हमें यहाँ पर देखना होती है। तो यहाँ पर आपके पास एन मतलब इसका जो ऑर्डर है, पावर जो है वो -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एच हो जाएगा। तो जहां जहां पर e की पावर x में मतलब जो भी आपका ये फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह x माइनस एच जाएगा। बाकी बाहर वाले को हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं इस स्टेप में। ब्रजेश यादव, ये स्टेप समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। अब आप क्या किया है, मैंने इसमें एक स्टेप पहले जाते हैं हम लोग। मैंने इसमें जो इस ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं करता है उस फैक्टर को मैंने इस ऑपरेटर के बाहर ले लिया। h क्या है, कांस्टेंट होता है, तो इसलिए e की पावर -h भी कांस्टेंट हो गया। तो अपन लॉ ऑफ इंडेक्स से इसको दो पावर में ब्रेक कर सकते हैं, e की पावर x और e की पावर -h। तो e की पावर -h को मैंने इस प्रोडक्ट के बाहर ले लिया, हम ऑपरेटर के बाहर ले सकते हैं। ऐसा हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके बाद यदि यहाँ पर
डेल स्क्वायर की जगह यदि इंटीग्रेशन का सिंबल होता तब भी यदि उसमें कोई कांस्टेंट आता है तो अपन इंटीग्रेशन के बाद लेते हैं कि नहीं। तो ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, मींस एक प्रोसेस है जिसको अपन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इसलिए आपने इसमें e की पावर माइनस h को बाहर कर दिया और डेल स्क्वायर e की पावर x को ऐसे रहने दिया। ऐसा क्यों किया है अभी आपको लॉजिक समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हम क्या करेंगे, इसकी LHS से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को LHS से प्रूव करना आसान होगा, LHS से RHS लाना आसान होगा। तो इसलिए अब हम इस क्वेश्चन की LHS लेते हैं और इस LHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमने अभी कैलकुलेट किए। इसकी वैल्यू क्या आई आपने, डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, वो है ई की पावर माइनस एच इंटू डेल स्क्वायर ऑफ ई की पावर एक्स। एम राइट? यही निकाला आपने, अभी यहीं पर रखा और कुछ नहीं करा मैंने, बाकी सब एज इट इज रहेगा आपका। बाकी कहीं से कहीं तक कोई कैलकुलेशन नहीं किया है मैंने, केवल फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपके सामने शिफ्टिंग ऑपरेटर की हेल्प से निकाली है, कैलकुलेट किए, वो यहाँ पर रख दिए। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम होने से आपस में कट जाएगा। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सिंपली e की पावर माइनस एच और e इंटू ई की पावर एक्स। देखिए इस तरफ ध्यान दीजिए बेटे, e की पावर माइनस एच एज इट इज रहा, ठीक है, ये आपका इससे कट गया। तो e इंटू ई की पावर एक्स क्या होता है, e इंटू ई की पावर एक्स कैसे सॉल्व होता है, फर्स्ट ऑर्डर का शिफ्टिंग ऑपरेटर कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन को एस से बढ़ा देते हैं। तो वही किया मैंने, यहाँ पर e की पावर में x था तो इसमें क्या कर दिया, x प्लस एच कर दिया। तो ये हो गया आपका e की पावर में x प्लस एच। फिर इसके बाद लॉ ऑफ इंडेक्स से घातांक का नियम लगाइए, e की पावर माइनस एच और e की पावर x प्लस एच है, तो आपका प्लस एच और माइनस एच कट जाएगा, तो क्या बचेगा e की पावर x। वही अगली स्टेप की भी हमने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपके सामने मेंशन की है। ये देखिए आपके सामने e की पावर माइनस एच और e की पावर x प्लस एच को घातांक के नियम से कंबाइन करेंगे तो बेस से में तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जोड़ो घातों को, माइनस एच प्लस एक्स प्लस एच, इंद्रजीत क्या आएगा, यही आएगा जिस पर मेरा क्वेश्चन है। हाँ सर यही आएगा। और सर यही आएगा सर। विजय कटरे आप भी देखो बेटा, यस सर, करेक्ट है, ये घातांक का जी नियम सर। है। इसको आप अच्छे से पूरा ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ऑपरेटर के बीच में रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। अब हम इसके बाद इस एरिया में हमारा जो इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है वो है कैसे हम डिफरेंस टेबल, जो भी एक टेबल दी होती है उससे हम लोग मिसिंग टर्म को कैसे निकालते हैं, वो हम इस बात को समझेंगे। अभी तक इस स्टडी में, अभी तक की क्लासेस में आपको इसमें इस स्टेप में या इसके पहले वाली स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आगे बढ़ने के पहले हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान से स्लाइड को देख लीजिए, कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आए हो तो मैं अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। श्रेयांश क्लियर है? यस सर, यस सर। आप अपना माइंड लगा के इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, जिसमें आप ये डेफिनेशन लगाते रहोगे बहुत टाइम खराब होता है। इसलिए मैंने ये शॉर्टकट तरकीब ढूंढी है इस तरह के क्वेश्चन को करने की। इसमें आपका कोई भी एग्जामिनर एक भी नंबर या आधा नंबर भी नहीं काट सकता, ये गारंटी है।
ओके बेटे, हम लोग कुछ पिक टाइम पे आ गए हैं। ग्रेस टाइम बचा है। आगे की कुछ बातें कर लें, ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो, क्योंकि जो हम आगे का टॉपिक आपको बता रहे हैं, मिसिंग टर्म, कोई भी टेबल दी होगी उसमें आपको मिसिंग टर्म निकालने का बोलेगा एग्जामिनर। मिसिंग टर्म का मतलब होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालने को पूछ सकता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सारी दी होगी। ऐसे आपके सामने डाटा हो सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू निकालना फॉर नॉन वैल्यूज। नॉन वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालने का प्रोसेस हमारे दिमाग में रहेगा। थोड़ा बात कर लेते हैं बचे हुए टाइम में, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम की क्लास में इसको दूसरी इसके अल्टरनेट मेथड है वो भी आपको हम सिखाएंगे। मैंने इस तरह के क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व किए हैं। आपको मैं दोनों मेथड एक एक करके समझाऊंगा। जिसको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करूंगा। पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझ जाएं। हाउ कैन वी इवेलुएट मिसिंग टर्म्स इन द गिवन टेबल? वी कैन अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। एक एग्जांपल को मैं 2 अलग अलग तरकीब से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जरा बेटा, थोड़ा मैंने घर पे बारिश तेजी आ गई है हमारे एरिया में, इसलिए थोड़ा आपको वॉइस में डिस्टर्ब होगा, लेकिन चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा बहुत जितना टाइम है उसमें हम कुछ सेकंड में समझ लेते हैं। यह इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर है। जरा ऊपर का दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रही है। तो इस तरह का कोई भी टेबल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इस तरह का कोई भी टेबल आपको एग्जाम में दिया होगा, और इसमें खासियत ये होगी आपके पास इस तरह के कुछ डिपेंडेंट ये है। एक्स आपका जो नोन होता है, जो भी टेबल में नोन वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो थोड़ा माइंड अप्लाई करेंगे। जो वैल्यू नोन होती है उसको आप क्या बोलते हो? नोन वैल्यू को आप बोलते हो इंडिपेंडेंट वैल्यू। और जो अननोन वैल्यू होती हैं, उनमें से कुछ वैल्यू अननोन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कुछ टेक्निक्स मैथमेटिकल अप्लाई करके हम वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ आपके सामने ये 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पहली जगह 50 के सामने है, 50 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मालूम नहीं है, और 60 के सामने भी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मालूम नहीं है। ओके अर्पित वर्मा। हाँ सर। अर्पित क्लियर है? ये 2 जगह क्वेश्चन मार्क का साइन समझते हो? क्वेश्चन यस मार्क सर। साइन है, मतलब ये वैल्यू हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। यस सर। ये इस टेबल में क्या है? मिसिंग है। इसलिए इस तरह के जो प्रॉब्लम होता है उसको अपन मिसिंग टर्म प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास 2 मेथड है। तो मैं सबसे पहली मेथड आपके सामने बताने जा रहा हूं। बहुत आसान मेथड है पहली वाली, कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको एक वैल्यू मिसिंग है तो एक अननोन से रिप्लेस करो, 2 वैल्यू मिसिंग है तो उसको दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करो। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट P and Q बी द मिसिंग वैल्यूज इन द गिवन टेबल। देन जैसे आपने ये वैल्यू इसमें मान ली, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली मेथड है आप डिफरेंस टेबल बनाएंगे। मैंने याद करो बताया था, बोला था आपको मैं डिफरेंस टेबल का एप्लीकेशन इस यूनिट में भी बताऊंगा और इसके दूसरी यूनिट में भी बताऊंगा। आपको मैंने डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका बताया था। अभी आज बचे हुए कुछ सेकंड में फिर से बताता हूं, और कल फिर से बताऊंगा। आप इसको रिवाइज करके आएंगे पिछले क्लास को। तो देखिए
डिफरेंस टेबल बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहला कॉलम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब जो नोन है आपके पास, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें से जो अननोन है उसको आप सेकंड कॉलम में लेते हैं, उसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिपेंडेंट वेरिएबल y दिया जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद याद करो, पहला डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू में से ये वाले वैल्यू घटाते हैं, तो ये आपका पहला डिफरेंस आ जाता है p-3। फिर ये वाली वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाओगे तो ये दूसरा फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा 2 - p। फिर इसमें से इसको घटाओगे q-2 करोगे, ये तीसरा फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा करते करते जाएंगे जब तक पूरा पेयर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता इस टेबल में। तो इस वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा -2.4 - q। अब बताइए क्या इसके नीचे टेबल में कुछ दिया है डाटा? इसके आगे कुछ वैल्यू में डाटा ही नहीं दिया है तो तुम आगे डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट होना बंद हो गया। अब इसके बाद अब हमें जो भी निकालना है इस कॉन्सेप्ट को दोबारा यूज करके सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है बेटे, तो सेकंड डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वही जैसा तुमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला है, नीचे वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू में से सक्सेसर में से प्रीसीडिंग वैल्यू। तो ये लिखो, उसको कॉपी में करना पड़ेगा आपको। 2 - p माइनस करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, तो 3 प्लस का 3 और प्लस का 2 कितना होता है श्रेयांश? 5। और -p और -p कितना होता है बेटे? -2p। तो ये आपका आ गया बेटे पहला सेकंड डिफरेंस आ गया। इसी तरह से हम पेयर लेते रहेंगे जब तक पेयर खत्म नहीं होगा। तो अगला पेयर आ रहा है आपका ये दोनों वाला, तो इसमें ये वाली नेक्स्ट वैल्यू में से ही ये वाली घटाना है, भले छोटी हो बड़ी हो उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर यही रखना है बेटे। ये भी बोल दूं कि कई लोगों के दिमाग में ऐसा होगा, सर आप इसमें से इसको घटा रहे हो या इसमें से इसको घटा रहे हो, क्या ये फिक्स है प्रोसीजर? ऑफ कोर्स ये सेट प्रोसीजर फिक्स है, भले नेक्स्ट वैल्यू छोटी हो बड़ी हो, हमेशा बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू घटाना है। घटाओ जरा इसको, डिफरेंस लो मतलब घटाना। q - 2 प्लस p कितना हो जाएगा बेटे? p प्लस q -2 कितना होता है? -4। एम राइट? ध्यान दीजिए, जहां मेरा कर्सर है उस पर ध्यान देते जाइए। फिर इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे। टेबल में एनिमेशन आता नहीं है, इसलिए मैं आपको दूसरी स्टेप में एनिमेशन बताता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर लेजर पॉइंटर यूज किया है टेक्निक्स को। अब आप इसमें से इसको घटाइए, सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे। -2.4 में से आपको +2 करना पड़ेगा, तो ये आपका बैलेंस बचेगा -0.4, और -q हो जाएगा तो ये -2q हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड डिफरेंस कैसे निकलेगा? वही तरकीब, ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटाना, ऊपर तो कोई है ही नहीं, कम होता जाएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके जो नंबर ऑफ डिफरेंस है वो कम होते जाएंगे, एक एक से कम होता जाएंगे। देखो बेटे पहले कितने थे? 1 2 3 4 5। जब आप इसका पहला डिफरेंस निकाले तो कितने रह गई वैल्यू? 1 2 3 4। बहुत बढ़िया, लॉजिकली समझिए बेटे इसको, इसका रीजन क्या है अपने आप आपको समझ में आएगा। ये जस्ट हाँ सर, लेडर जैसा है, जैसे आपकी सीढ़ी होती है कि नहीं, ये सबसे नीचे वाली सीढ़ी, ये पहला पायदान, फिर इसके दूसरा पायदान, तीसरा, चौथा, और ये टॉप पे पहुंच गए आप। ओके, तो आपके सामने पहले कितनी वैल्यू थी? 1 2 3 4 5। आप कितने पे पहुंच गए? पहला डिफरेंस पे 4 पे। फिर अगेन इस कंसेप्ट को यूज किया तो कितने पे पहुंच गए? 3 पे पहुंच गए, और फिर इसके बाद आप सीधे 2 पे पहुंच गए। वो डिपेंड करता है कि आपके कितने पेयर्स लास्ट में बचे हैं। तो अभी आप इसके बाद एक और भी निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा के वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन चूंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 अननोन दिए हैं तो हमें इसके बाद वाला करने की जरूरत नहीं। हमें 2 अननोन है तो 2 एल्जेब्रिक इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये जो लास्ट डिफरेंस की जो 2 वैल्यू है इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। बस आपको प्योर क्यू में एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको आपस में आप सॉल्व